राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला पर सैन्य दांव। जनता अब ये जानना चाहती है कि इस हस्तक्षेप का उद्देश्य क्या है। इससे जनता और मीडिया दोनों ही इससे संतुष्ट कतई नहीं है। सवाल सीधा है, क्या निर्णायक मिशन है या ट्रंप के लिए एक और राजनीतिक जोखिम? अमेरिका एक बार फिर युद्ध के रास्ते पर है, लेकिन इस बार जंग सिर्फ सीमाओं के बाहर नहीं, व्हाइट हाउस के भीतर भी चल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला पर सैन्य दांव तेल, ताकत और वैश्विक प्रभुत्व की खतरनाक कहानी बुन रहा है। इराक और अफगानिस्तान की कड़वी यादों के बीच अमेरिकी जनता अब तालियां नहीं, ठोस जवाब मांग रही है। सवाल सीधा है, क्या निर्णायक मिशन है या ट्रंप के लिए एक और राजनीतिक जोखिम जो उनकी सत्ता को ही चुनौती दे रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। अमेरिका की राजनीति इस समय एक बहुत ही जटिल मोड़ पर खड़ी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला पर सैन्य हस्तक्षेप ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल पैदा कर दी है, बल्कि उनके अपने देश के भीतर भी गंभीर असंतोष और नाराजगी को जन्म दिया है। अमेरिकी जनता अब विदेशी युद्धों के प्रति बेहद सतर्क हो गई है। इराक और अफगानिस्तान जैसी लंबी और निरर्थक लड़ाइयों ने जनता का विश्वास टूटने का काम किया है और अब छोटे युद्धों के माध्यम से जनता का ध्यान भटकाने की पुरानी रणनीति भी कम कारगर लग रही है। ट्रंप प्रशासन का यह कदम अमेरिका की विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। जनता अब यह जानना चाहती है कि इस हस्तक्षेप का उद्देश्य क्या है और इसके आगे परिणाम क्या होंगे। क्या यह ट्रंप के परिवार को एक प्रॉफिट देने का तरीका है? ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वेनेजुएला पर सैन्य हस्तक्षेप का नैरेटिव अमेरिकी जनता के लिए स्पष्ट नहीं किया गया। यानी कि आपने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को आपने हिरासत में तो ले लिया, कैप्चर तो कर लिया कैराकस से न्यूयॉर्क तक, लेकिन उसके पीछे यूएसए का मकसद क्या है, कहां प्रॉफिट है, कैसे नेशनल सिक्योरिटी बचाई जा रही है? यह अमेरिकी जनता सवाल पूछ रही है ट्रंप प्रशासन से। अमेरिका की जनता अब सिर्फ बमबारी और सेना का प्रदर्शन नहीं देखना चाहती, बल्कि यह जानना चाहती है कि इससे पीछे उद्देश्य क्या है और इसके परिणाम किस तरह होंगे। पनामा जैसी कार्रवाई में अमेरिका जनता ने समर्थन दिया था क्योंकि वहां उद्देश्य स्पष्ट और नैतिक रूप से स्वीकार्य दिख रहा था, लेकिन वेनेजुएला में ट्रंप की रणनीति किसी स्पष्ट नैतिक आधार या निर्णायक उद्देश्य के बिना पेश की गई है, जिससे जनता और मीडिया दोनों ही इससे संतुष्ट कतई नहीं है। इतिहास यह बताता है कि युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी जनता अपने राष्ट्रपति के साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन केवल तभी जब उद्देश्य स्पष्ट हो और निर्णायक हो। 9/11 के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की अप्रूवल रेटिंग 90% से भी ऊपर चली गई थी, क्योंकि जनता को लगा कि अमेरिका के हितों और सुरक्षा के लिए यह आवश्यक कदम था। लेकिन ट्रंप को वेनेजुएला में इसी तरह का समर्थन मिलने की संभावना कम नजर आ रही है। जनता इस हस्तक्षेप को इराक और अफगानिस्तान जैसी लंबी लड़ाइयों की तरह देख रही है, जिनसे अमेरिका को कोई निर्णायक लाभ आज तक 2025 या 2026 तक तो नहीं मिला। ट्रंप प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती यह है कि वेनेजुएला में कार्रवाई की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका की जनता अब देख रही है कि उनका राष्ट्रपति एक विदेशी नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जिसकी वैधता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित है। आप सभी को बता दें कि निकोलस मादुरो को चाइना, नॉर्थ कोरिया ऐसे बहुत से देश है पूरे विश्व में जो बैक कर रहे थे, जो इकोनॉमिक डील साइन कर रहे थे वेनेजुएला के साथ, जब मादुरो लीड कर रहे थे। इससे अमेरिका समर्थन प्रभावित हुआ और प्रशासन की नीतियों की विश्वसनीयता भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में आ गई थी। ट्रंप का संदेश कि वेनेजुएला का नियंत्रण अब अमेरिका के हाथ में है, जनता के लिए संतोषजनक नहीं रहा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि सैन्य ताकत का प्रदर्शन केवल तभी प्रभावी होता है जब उसके पीछे स्पष्ट उद्देश्य और नैतिक आधार हो देश के लिए। अमेरिका की जनता विदेशी युद्धों को दो प्रमुख नजरियों से देखती है। पहली वह नजरिया है जो दूसरे विश्व युद्ध की तरह निर्णायक और नैतिक उद्देश्य के साथ समाप्त हुआ,
दूसरी वह नजरिया है जो वियतनाम और इराक जैसी लंबी और निरर्थक लड़ाइयों से उत्पन्न हुआ था, जिनसे अमेरिका को कोई निर्णायक लाभ नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की कोशिश वेनेजुएला को पहले दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रस्तुत करने की रही है, लेकिन जनता इसे दूसरे दृष्टिकोण से देख रही है। इसका सीधा असर ट्रंप की लोकप्रियता पर पड़ रहा है और जनता अब केवल शक्ति प्रदर्शन को नहीं बल्कि रणनीतिक उद्देश्य को महत्व दे रही है। वेनेजुएला पर हमला केवल सैन्य रणनीति नहीं बल्कि अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक प्रभुत्व का भी मुद्दा बन गया है। इस देश में विशाल तेल भंडारण है, जिनमें चीन की भी हिस्सेदारी है। चाइना की भी 2 बड़ी सरकारी कंपनियां के पास वेनेजुएला में लगभग 4.5 अरब बैरल तेल के अधिकार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तेल को अमेरिका के नियंत्रण में लाने का दावा पेश किया है, लेकिन इससे अमेरिका और चाइना के बीच नाजुक कूटनीति स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रशासन को इस मामले में न केवल सैन्य और राजनीतिक संतुलन बनाना होगा बल्कि वैश्विक व्यापार संबंधों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को स्थिरता करने के लिए और उनमें बेटरमेंट लाने के प्रयास कर रहे हैं। अप्रैल में उनकी चीन यात्रा इसी रणनीति का हिस्सा भी बताई जा रही है। प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वेनेजुएला को लेकर कोई नया विवाद अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक सौदों में बाधा ना लाए। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन चाहता है कि वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर अमेरिका का नियंत्रण रहे, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह का सैन्य या राजनीतिक टकराव चीन के साथ संबंधों को प्रभावित ना करे। यह तो ऐसी बात हो गई कि ट्रंप दोनों चीजें चाहते हैं और दोनों देशों में एक देश के तो लीडर को उन्होंने वैसे ही ले लिया है अपने देश में कैप्चर करके, और दूसरे देश से संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते। यह एक नाजुक कूटनीतिक चुनौती बन सकता है उनके लिए। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के नए अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से स्पष्ट शर्त रखी है कि चीन, रशिया, ईरान और क्यूबा के साथ आर्थिक संबंध समाप्त करें और केवल अमेरिका के साथ साझेदारी करें। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला का तेल केवल अमेरिका हितों के अनुरूप उत्पादन और बिक्री के लिए इस्तेमाल हो। यह कदम अमेरिका वैश्विक ऊर्जा प्रभुत्व का मजबूत करने के लिए रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन इसके लिए प्रशासन को वेनेजुएला के अंदर राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को सावधानीपूर्वक संभालना पड़ेगा। वेनेजुएला में तेल उत्पादन की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। दिसंबर के अंत में तेल भंडारण की सीमाओं के कारण तेल की कुछ कुएं को बंद भी कर दिया गया था सिक्योरिटी रीजंस के लिए। यदि उत्पादन को इस तरह सीमित किया गया तो देश की आर्थिक पुनरुद्धार क्षमता प्रभावित हो सकती है और डेल्सी रोड्रिगेज की सत्ता पर संकट भी आ सकता है। अमेरिकी प्रशासन का अनुमान है कि अगर तेल बिक्री नहीं हुई तो वेनेजुएला वित्तीय रूप से अस्थिर हो जाएगा। यह स्थिति ट्रंप प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बन गई है और इससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ सकता है। अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट ने भी इस मसले पर बहस जारी की है। सेनेट के सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रॉजर विकर ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका का उद्देश्य वेनेजुएला के तेल संसाधनों को नियंत्रण करने में है। यह केवल तेल पर नियंत्रण तक सीमित है, लेकिन इसका राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक महत्व अत्यधिक बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला के अंतरिम अधिकारियों से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को दिया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि यह तेल अमेरिका और वेनेजुएला दोनों की जनता के लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इस नीति के अंतर्राष्ट्रीय वैधता और नैतिक पक्ष पर बहस जारी है। जनता और मीडिया दोनों ही इस कदम को इराक और अफगानिस्तान जैसी लंबी लड़ाइयों के संदर्भ में देख रही है। ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्होंने सैन्य हस्तक्षेप का नैरेटिव अमेरिकी जनता के लिए स्पष्ट नहीं किया। बुश प्रशासन ने इराक युद्ध से पहले महीनों मेहनत की थी और जनता को यह समझाने की कोशिश की कि यह युद्ध नैतिक और निर्णायक होगा, लेकिन ट्रंप के ऑपरेशन को अधिकतम 45% अमेरिकी समर्थन ही मिल रहा है, जो यह दर्शाता है कि जनता इसे किसी बड़े उद्देश्य वाला युद्ध नहीं मान रही। यह ट्रंप के राजनीतिक नुकसान की शुरुआत भी हो सकती है। अमेरिका की जनता अब यह देख रही है कि ट्रंप का यह कदम घरेलू और आर्थिक संकटों से ध्यान भटकाने के प्रयास के रूप में तो नहीं हो सकता। ट्रंप अगले कुछ हफ्तों में बजट पास कराना चाहते हैं, अन्यथा सरकार को शटडाउन का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन उनकी लोकप्रियता कम होने की वजह से रिपब्लिकन्स के वोट जुटाना भी कठिन हो जाता है। इस स्थिति में ट्रंप को अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल दिया है। वैश्विक स्तर पर ट्रंप की रणनीति अत्यंत जटिल है। अमेरिका के इस कदम से चाइना, रशिया और ईरान जैसे बड़े देशों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि वेनेजुएला अमेरिकी प्रभाव के तहत रहे, लेकिन इससे अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। वैश्विक राजनीति में यह कदम अमेरिका शक्ति संतुलन के लिए चुनौती बन सकता है और अमेरिका की प्रतिष्ठा पर भी असर डाल सकता है। अंत में कहा जा सकता है कि ट्रंप का वेनेजुएला अभियान एक जटिल और चुनौतीपूर्ण मोड़ पर है। अमेरिकी जनता, वैश्विक शक्तियां और तेल बाजार सभी इस कदम पर नजर रखे हुए हैं। ट्रंप प्रशासन को न केवल सैन्य और आर्थिक रणनीति में सफलता चाहिए, बल्कि जनता और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन भी जरूरी है। यह मिशन केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संतुलन की परीक्षा बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका, रशिया, मॉस्को, वॉशिंगटन डीसी, ये दोनों ऐसे फ्रंट पर खड़े हैं देश एक दूसरे के सामने। दोनों के लीडर्स ये दोनों चाहते हैं कि रशिया का एनर्जी सेक्टर तेज हो। चाइना चाहता है कि हमारा रेयर अर्थ मिनरल्स तो सबसे तेज है ही, लेकिन हम इस पे तेल पे भी कंट्रोल करना चाहते हैं। आने वाला समय साल 2026 के जनवरी महीने में हम खड़े हैं और बात सिर्फ अभी की नहीं, बात आने वाले कल की है, आने वाली पीढ़ी की है। क्या तेल को लेकर विश्व युद्ध 3 होने वाला है? क्या चाइना ताइवान की लड़ाई होगी? क्या अमेरिका रशिया की लड़ाई होगी? क्या थाईलैंड कंबोडिया की लड़ाई होगी? क्या भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी? यह आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कूटनीति बहुत महत्वपूर्ण बनती है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? क्या ट्रंप प्रशासन अपनी ही जनता की नहीं सुन के वेनेजुएला पर कब्जा करके डिक्टेटरशिप शुरू कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप? अपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या डोनाल्ड ट्रंप सरकार सही कर रही है या फिर कुछ गलत। आज की सीधी बात में इतना ही, इजाजत लेते हैं हम आपसे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हम अगला विषय लेके आएंगे सीधी बात में। जय हिंद।